जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लगातार सारी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस चुकी है। उसी क्रम में अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो आज समाजवादी पार्टी की पीडीए जो यात्रा लगातार चल रही है, लगातार सम्मेलन चल रहा है। उसी क्रम में अगर बदायूं की हम बात करें तो आज बदायूं में चूंकि यहाँ से समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने धर्मेंद्र यादव को पुनः यहाँ से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। उसी क्रम में आज एक पीडीए का सम्मेलन यहाँ पे किया गया है। बड़ी यहाँ रैली को आयोजित किया गया है। उसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री, 5 बार के सांसद रहे और विदेश मंत्री रहे सलीम इकबाल शेरवानी साहब ने यहाँ शिरकत की है और तमाम लोगों को यहाँ पे आज जनता को संबोधित किया है। आइए जानते हैं दोनों सभी नेता, पूर्व आबेदरेजा मंत्री जी भी यहाँ मौजूद है, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है। उनसी तोमर जी राष्ट्रीय सचिव वो भी मौजूद है। आइए जानते हैं इनसे कि किस तरीके का, चूंकि 2024 का चुनाव शुरू हो गया है और आप जो है आज पीडीए की यात्रा लेकर निकले हैं, तो सर सबसे पहले तो लोग ये जानना चाहते हैं पीडीए क्या है, थोड़ा पीडीए के बारे में थोड़ा संक्षिप्त बताएं सर। पीडीए एक संगठन है जिसमें कुछ वर्ग के लोग उसमें जुड़े हुए हैं और आज वो सबसे पिछड़े हैं, सबसे दुखी हैं। तो अखिलेश जी ने एक फैसला किया कि इनको एक मंच पे लाके और इनकी आवाज़, इनकी लड़ाई को हम आगे बढ़ाएं। मगर जैसा कि मैंने अभी अपनी तकरीर में कहा कि पीडीए के साथ साथ हमको सब वर्ग को साथ लेके चलना है, जिसमें अपर कास्ट के भी लोग हों, दलित भी हों, मुसलमान भी हों। और जब तक हम इस देश में एकता फैला के सबको साथ लेके नहीं चलेंगे तो हमें कामयाबी मिलती भी कम नजर आती है। सर मेरा सवाल आपसे रहेगा, चूंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी तमाम उपलब्धियां गिना रही है और चूंकि आप लगातार देख भी रहे हैं, तो आप अगर बात की जाए, चूंकि आप बदायूं से सांसद भी रहे हैं और आप सहयोग में आज धर्मेंद्र यादव के साथ खड़े हुए हैं, तो क्या जनता में किस तरीके से मैसेज पास आउट कर, किस तरीके से लोगों को समझा रहे हैं कि लोगों को समझ में आए और उनकी नीतियों से अलग हटके? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या उन्नति है। अगर आज आप इस पर सवाल उठाएं, महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई, बेरोजगारी कहाँ से कहाँ चली गई, हमारा जो जीडीपी कहलाता है वो गिर गया है, कुछ भी वो लिख दें। अगर उनसे कोई, जैसे किसी एक साहब ने कहा कि भाई पूछा गया कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि देश में महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो जवाब उनको मिला, कह दो हिंदू खतरे में है। उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। कभी राम मंदिर की बात होगी, कभी गणपति की बात होगी, कभी मथुरा की बात होगी, काम की बात नहीं होगी, नौजवानों को रोजी से जोड़ने की बात नहीं होगी। तो आज सवाल इस बात का नहीं है। मैंने अभी कहा और आपने सुना होगा, मैंने कहा आप जय श्री राम के नारे लगाइए ऊपर वाले से कनेक्शन बनाने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। मगर जय श्री राम का नारा आप किसी को छेड़ने के लगाइए तो आपका नारा भी सच्चा नहीं है। अगर जय श्री राम का नारा आप राजनीति के लिए लगाइए तो वो नारा भी सच्चा नहीं है। तो अगर आप देखें, हमें आज सबको एक होना है। राशन मिल जाता है और महंगाई का क्या होगा फिर? राशन कोई सूखा तो खाएगा नहीं, गैस चाहिए बनाने के लिए और चीज़ें चाहिए, तेल चाहिए, कहाँ से आता है ये सब कुछ? तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज सच्चाई सबके सामने है। इन्होंने जो भी चुनाव देखा है और जीता है, आप पिछले 10 साल का इतिहास उड़ा लिए, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, मंदिर, नफरत, इसके अलावा क्या इन्होंने आपके सामने रखा है? तो कब तक लोग इस बात पे यकीन रखेंगे और कब तक लोग इस बात से इसको करते रहेंगे? वो मेरे सामने, मैं तो महसूस करता हूँ वक्त आ गया है इनको बदलने का। सर बीजेपी कह रही है लगातार की गठबंधन जो है टूट चुका है, इंडिया गठबंधन जो है दरार पड़ चुकी है, टूट चुका है। खास करके मुस्लिम की बात की जाए तो मुस्लिम कहाँ स्टैंड कर रहा है, किस तरीके से आप मुस्लिम को स्टैंड करा पाएंगे? क्योंकि आजम साहब जो है वो तो जेल जा चुके हैं, आप भी एक बहुत बड़े लीडर के रूप में, मुस्लिम चेहरे के रूप में देखे जाते हैं, तो खास करके यहाँ की बात कर ले तो किस तरीके से स्टैंड करेंगे? देखिए, मुसलमान को किसी लीडर की ज़रूरत नहीं है। मुसलमान खुद अपनी सच्चाई को अच्छी तरह समझता है। मुसलमान जानता है कि बाबा साहब ने जो लड़ाई लड़ी वो सिर्फ सबके लिए नहीं, उसमें मुसलमान भी शामिल है। संविधान को में सबके लिए एकता है। सवाल आज ये होता है कि हमें और आपको ये नहीं देखना चाहिए, हाँ आज़म भाई के साथ बहुत सारे चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। मैं समझ सकता हूँ आज़म भाई को कोई ये कहे कि किसी से बुरी तरह बोल देते हैं, हाँ, मगर किसी की बकरी चोरी करेंगे, किसी की गाय चोरी करेंगे, इन बातों पे मुझे यकीन नहीं है और सच्चाई आ जाएगी एक दिन सामने। तो सवाल आज ये है कि एक बार हम लोग को सबको एक कंधे से कंधा लगा के, आज़म भाई की कमी हमें महसूस होगी इस चुनाव में,
मगर हम उस सब को पूरा करेंगे, हम निकलेंगे। और आपने जैसे भी इंडिया गठबंधन की बात की, जैसे नीतीश कुमार जी अलग हो गए, आए, शुरुआत की, अलग हो गए। आप और हम सब जानते हैं कि किस किस तरह का दबाव बीजेपी बनाती है और किस किस के जरिए बनाती है, समझे। लोगों को कभी किसी चीज़ से थ्रेट करना, कभी किसी चीज़ के ऊपर दबाव डालना। तो आज जो सबसे बड़ी सच्चाई वो ये है कि मोदी जी को पिछले चुनाव में 34% वोट मिला था, 66% वोट खिलाफ गया था, मगर वो वोट बढ़ गया था। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वो एक हो, और जो जो क्षेत्रीय लीडर्स हैं और स्टेट के लीडर्स हैं उनको ज़्यादा अहमियत दो, अहमियत दे के उनके साथ मिलके, और एक आदमी अलग हो गया तो 10 आदमी हमारे साथ जुड़ भी जाएंगे और ये सिलसिला जारी रहेगा। धर्मेंद्र जी के चुनाव से पहले आपका चुनाव बताया जाता है कि राज्यसभा का भी चुनाव होना है, उसके लिए अगर कहा जाए तो क्या आपका नाम माना जाएगा कि आपका नाम जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी? देखिए, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर है। आप भी तो राष्ट्रीय नेतृत्व में हैं सर। नहीं, बात हुई होगी। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला होगा, जो भी वो फैसला लेंगे। हाँ, मैं बिल्कुल दिल से स्वीकार करूंगा, मुझे राज्यसभा का नॉमिनेशन दिया जाता है, मैं वो करूंगा। और मुझे एक बात मैं कहना भूल गया, जो मैं आपके सबके सामने कह देना चाहता हूँ, ऐलान कर देना चाहता हूँ, कि मैं आबिद रजा की भी लड़ाई लड़ूंगा आमला के लिए। अच्छा, कि उसको उनको भी आमला से हमारे उम्मीदवार बनाया जाए, जिससे कि हमारे हाथ बहुत मजबूत हो। तो आप लगातार बेबाकी से सुना, ये थे हमारे साथ में पूर्व विदेश मंत्री सलीम इकबाल सिरवानी, कैमरा पर्सन शुभनेश के साथ भारत समाचार के लिए विपिन यादव।